हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो मैं बताने वाली हूँ यहाँ पर कि सीटेट की तैयारी आप कैसे करें। सीटेट की तैयारी कैसे करें बचे हुए दिन में। तो आपको सीटेट की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, तो अभी जिनके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की है, वो क्या करें कि कम समय में तैयारी करने के लिए स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, तो इसके बारे में मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो जो लोग भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब हमारे साथ जरूर जुड़ें। तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी क्या है। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि आपने सीटेट का अगर फॉर्म फिलअप किया है और आपको एग्ज़ाम देना है, और वहाँ पर क्या करना है, किसी भी हाल में आपको सीटेट क्या करना है, पास करना है, पास आउट करना है सीटेट को। क्योंकि सीटेट क्या है, बहुत ज़्यादा इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका सिर्फ मीनिंग इतना है कि आपके पास सीटेट पास होना चाहिए, पास होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले पास होने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो पहला काम जो हम करेंगे यहाँ पर वो क्या करेंगे कि सीटेट का जो सिलेबस है उसको हम क्या करेंगे, नेट से, यूट्यूब से, फिर सरकारी रिजल्ट से, कहीं पर भी जाकर आप इसको क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे या फिर वॉच करेंगे। और इसको क्या करेंगे, कोशिश करें नोट करके रखें। आपने सिलेबस देखा, कितने सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, 5 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट आपका CDP, इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज, फिर इसके बाद आपका सेकेंड लैंग्वेज जो आपने चुना, इसके बाद एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, फिर हमारा क्या आ जाएगा, इसके बाद चौथा टॉपिक आ गया, 4th टॉपिक, दैट इज़ मैथ। और लास्ट जो बचता है 5, वो क्या है, EVS यानी कि पर्यावरण। तो इतनी चीज़ें आपको सिलेबस में 5 चीज़ें कवर करनी है। ये मैंने बताया है सीटेट का जो लेवल 1 का पेपर है उसके लिए, लेवल 1 के लिए। तो सीटेट का लेवल 1 का जो लोग भी पेपर दे रहे हैं वो इतने सब्जेक्ट को कवर करेंगे, और इतने सब्जेक्ट को कैसे वो इतने ईजिली कम टाइम में कवर करें, उसके लिए मैं यहाँ पर उनको कुछ हिंट्स, कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे क्या हो जाएगा कि उनका सीटेट पहली बार में ही पास हो जाएगा। उन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की, बहुत ज़्यादा वैसा कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो जितना टाइम बचा है उसको यूटिलाइज़ करके वो पढ़ सकते हैं। सॉरी गाइस, लाइट चली गई है। मैं फ्लैश लाइट में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ जो मैंने सब्जेक्ट लिखा है EVS, यहाँ पर थोड़ा सा चमक आ रही है, तो मैं EVS को क्या करती हूँ, यहाँ साइड में लिख देती हूँ। ये आपका 5th सब्जेक्ट है EVS। तो यहाँ पे ये 5 सब्जेक्ट मैंने बता दिया आपको। आप सबसे पहले अगर हम CDP की बात करें तो CDP एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप क्या करेंगे डिटेल में, यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा पढ़ाई किसका करेंगे, आप CDP का करेंगे। क्योंकि CDP क्या करता है, ये पैडागॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, पैडागॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं सभी पार्ट में, वो क्या होते हैं कि इससे ही कुछ ना कुछ रिलेटेड होते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा CDP पे ध्यान देंगे। और CDP पे बहुत ज़्यादा ध्यान आपको कहाँ देंगे, तो आप सबसे ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को सॉल्व करेंगे, उतना ही आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। और इससे आपका पेडागोगी जो है, वो एक बार अगर आपने पेडागोगी को समझ लिया तो वो चीज़ क्या करेंगे, आप इसको सीटेट के एग्ज़ाम को पास कर ले जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, बेसिकली CDP कितने नंबर का आया, तो ये 30 मार्क्स का हो गया। फिर हमने लैंग्वेज की बात की, अगर आपने हिंदी यहाँ पर लिया है तो ये भी कितने नंबर का है, 30 मार्क्स का। और अगर आपने इंग्लिश या फिर संस्कृत लिया है, इंग्लिश या संस्कृत, तो वो भी क्या है, 30 मार्क्स का है। इसके अलावा कुछ लोग उर्दू भी ले सकते हैं जिनका उर्दू सब्जेक्ट है। और यहाँ पर फिर लास्ट बचता है EVS। EVS भी क्या आएगा, 30 मार्क्स का आएगा।
तो कैसे इतनी चीज़ों को प्रिपेयर करें, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। सीडीपी को तो मैंने बता दिया कि आप क्या करेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश में क्या करना है, हिंदी में क्या करना है। तो जो पहला लैंग्वेज आपका हिंदी है, और हिंदी लैंग्वेज में आपको जो बेसिकली देखना है वो क्या देखना है, तो हिंदी लैंग्वेज में आप देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर वन पैसेज आता है। वन पैसेज आता है, और ये पैसेज जो है कितने मार्क्स का आता है, तो ये 10 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। और वो पैसेज से ही क्या होते हैं, 10 क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं पैसेज से। जो गिवन पैसेज होगा उसी में से रिलेटेड होगा, और बहुत ही कम लेवल का, बिल्कुल ही लो लेवल का ग्रामर यहाँ पर पूछा जाएगा। संधि विच्छेद का कौन सी है, या फिर इसमें सर्वनाम क्या है, समास क्या है, बस सिंपली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि इस पैसेज से रिलेटेड होंगे। इसके अलावा कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पैसेज से सीधा डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। और इनके अलावा जो हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड यहाँ पर क्या आता है, एक पोएम आती है, एक पोइट्री आती है हिंदी में। तो वो पोइट्री कितने नंबर का होता है, 5 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स कितने मिल गए, यहाँ पर 15 मार्क्स आपको मिल गए। इसके बाद हम बात करें, जो दूसरा चीज़ हो गया वो क्या हो गया, पेडागॉजी जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, 15 नंबर के होंगे। तो आप क्या करेंगे कि पेडागॉजी तो आप थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको क्या करना रहेगा, जो पेडागॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड आंसर देंगे। बच्ची को ही आप क्या करेंगे, सेंटर में लेके उसको ध्यान में रख के आंसर देंगे, और जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वही आपका पेडागॉजिकल आंसर हमेशा सही होता है। तो ये था हमारा लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज अगर आप हिंदी लेते हैं फर्स्ट लैंग्वेज में, तो हिंदी में भी ये चीज़ आएंगी, और अगर आपका सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो उसमें भी यही चीज़ होता है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ पर टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए, पासिंग मार्क्स आपने क्या कर लिया कि अगर इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अच्छे से आपने इसको कवर कर लिया, इतने पोर्शन को, पैसेज और इसको पेडागॉजी को, तो बहुत ज़्यादा आप क्या करेंगे, यहाँ पर 60 मार्क्स में से 40 मार्क्स तो आपके आने ही आने हैं। इतने तो आप कर ही लेंगे इतने दिनों में, बचे दिनों में प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके, और उसको समझ के कि पेडागॉजी कैसे सॉल्व की जाती है, ये चीज़ आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका लैंग्वेज का दोनों तैयार हो गया, सीडीपी हो गया। अब आपका बचा मैथ। मैथ में क्या होगा, मैथ में ये चीज़ है कि जो आपने तैयार किया उसमें से जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो क्या होंगे, मैथ के न्यूमेरिकल्स होंगे। वो भी बहुत ही कम लेवल का सिलेबस आपको जो मैथ का मिल जाएगा, उसी में से ये सारे क्वेश्चन होंगे। इनके अलावा प्लस 15 नंबर का क्या होगा, पेडागॉजी होगा। और ये जो 15 नंबर की पेडागॉजी होगी, ये इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन क्या होंगे, आपके एनसीएफ से लिए हुए क्वेश्चंस होंगे। कुछ 3 या 4 लगभग आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीडीपी से जो थ्योरी होती है उनसे रिलेटेड होते हैं। बाकी के क्वेश्चंस क्या होते हैं, कुछ इंक्लूसिव एजुकेशन से होते हैं, कभी कभी आरटीई से भी पूछ लेते हैं। कभी कभी यहाँ पर क्या है, आरटीई से भी क्वेश्चन 2009 इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें ईवीएस सब्जेक्ट, तो ईवीएस के बारे में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईवीएस सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर मैं ईवीएस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो ईवीएस में आपको करना क्या है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स, एनसीईआरटी की 3 से लेकर 5 की जो बुक्स हैं वो आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। इसके अलावा एनसीएफ 2005, इसमें पर्यावरण के बारे में क्या क्या दिया गया है, पर्यावरण पढ़ना क्यों ज़रूरी है प्राइमरी लेवल पर और सेकेंडरी लेवल पर। तो ये था ओवरऑल हमारा सीटेट का एक अभी का एस्टिमेट कि आप इतनी जल्दी इसको कवर कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई, वो भी सीटेट के
पेपर लेवल 1 के लिए। आने वाली वीडियो में मैं पेपर लेवल 2 के लिए बात करूंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सीटेट की प्रैक्टिस सेट आपको हमारे ही चैनल पर मिल जाएगी। सीटेट का सिलेबस भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।